नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 11 कोख जाया इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 अ परिणाम लिखिए। 1 मौसा अचानक चल बसे। उत्तर मौसी का जीवन एकाएक ठहर सा गया। 2 दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया। उत्तर एक बार जो वो लंदन गया तो वही का होकर रह गया। आ कृति पूर्ण कीजिए। अ बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। उत्तर मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। आ दिलीप और रघुनाथ का रिश्ता। उत्तर मौसेरे भाई। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2 तद्धित शब्द लिखिए। 1 बूढ़ा बुढ़ापा। 2 मानव मानवता। 3 माता मातृत्व। 4 अपना अपनापन। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ कोख जाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने वर्तमान मानव समाज को रिश्तों की अहमियत बताने का प्रयास किया है। उन्होंने यह बताया है कि धन विलासिता सुख सुविधाओं से बढ़कर हमारे रिश्ते होते हैं। इसीलिए इन रिश्तों को संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। माता पिता द्वारा बच्चों के लिए किए गए बलिदान को उजागर करने के साथ ही लालच व स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए विश्वासघाती संतानों का असली चेहरा लाने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया गया है। प्रसव वेदना को झेलते हुए जो माँ अपनी संतान को जन्म देती है और जो पिता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वही संतान माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उन्हें बोझ समझकर निराधार छोड़ देते हैं। अतः इस कहानी के माध्यम से मनुष्य को उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति त्यागने व रिश्तों को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। आ माँ के चरणों में स्वर्ग होता है इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर पुत्र के जन्म के पहले से लेकर अपने जीवन पर्यंत प्रेम करने वाली एकमात्र माँ ही होती है। संसार के अन्य सभी प्यार के संबंधों में स्वार्थ का रिश्ता हो सकता है, किंतु स्वयं की इच्छाओं के बारे में न सोचकर अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाली माँ का प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। बेटे के शरीर पर लगने वाली हर एक चोट की पीड़ा को वह अपने हृदय में अनुभव करती है। माँ हमेशा अपने पुत्र की सुरक्षा, इच्छा आदि के बारे में सोचती रहती है। माँ का स्नेह संसार में अनोखा है। माता जैसा प्रेम संसार के किसी और संबंध में नहीं हो सकता।
माँ के बलिदान, प्रेम व निस्वार्थ भाव के कारण ही उसका स्थान सबसे ऊपर है और उसकी सेवा करना सबसे पुण्य का कार्य है। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है और इस स्वर्ग की प्राप्ति के बाद मनुष्य अन्य किसी स्वर्ग की कामना नहीं करता है। अगला प्रश्न है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 4 अ मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1 स्नेही। मौसी बड़ी स्नेही थी। उन्होंने अपने पिता से मिली संपत्ति जबरन अपनी छोटी बहन को सौंप दी। लेखक की पढ़ाई लिखाई में भी मौसी का योगदान था। 2 निर्भिमानी। मौसी के पति प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी थे। वे हमेशा बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। गुजरात में जिलाधिकारी रहे। अंत में भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। परंतु मौसी को कभी भी अपने पति के पद या पावर का घमंड नहीं हुआ। 3 भावुक हृदया। मौसी बहुत भावुक हृदय की थी। एक बार उनके नेहर के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के हाहाकार और दुर्दशा से द्रवित होकर उन्होंने अपने ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया और पूरे गांव के लिए भंडारा खुलवा दिया। 4 स्वाभिमानी। मौसी सरल हृदया थी परंतु बड़ी स्वाभिमानी थी। उनके पुत्र ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच दी। उनका वही पुत्र उन्हें एयरपोर्ट पर अकेले निराश्रित छोड़कर चला गया। तब मौसी ने वृद्धाश्रम में रहना उचित समझा। लोक लाज के भय से बेटा परिवार के साथ आया अवश्य, पर उनके गिड़गिड़ाने के बावजूद मौसी ने मिलने से मना कर दिया। उनका मुंह तक नहीं देखा। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी। इस पर अपना मतंब्य लिखिए। उत्तर वर्तमान युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। उसके लिए पैसा, धन दौलत आदि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसके लिए खून के रिश्तों से बढ़कर धन दौलत होती है। स्वार्थी प्रवृत्ति ने मनुष्य को इतना बेरहम बना दिया है कि उसे अपनों के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हीं कारणों से सभी एक दूसरे से दूर रहने लगे हैं। अतः मनुष्य को रिश्तों की अहमियत समझकर अपने स्वार्थ के परे सोचना चाहिए और रिश्तों में आई दूरियां को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5 जानकारी दीजिए। कोखजाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम। उत्तर बैद्यनाथ झा। कहानी विधा की विशेषता। उत्तर कहानी विधा में जीवन में किसी एक अंश अथवा प्रसंग का वर्णन मिलता है। कहानियाँ अपने प्रारंभिक काल से ही सामाजिक बोध को व्यक्त करती है। कहानियों के द्वारा हम किसी भी काल की सामाजिक, राजनीतिक दशा का परिचय आसानी से पा सकते हैं।
प्रश्न 6 अ निम्न उपसर्गों से प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। 1. दिया गया उपसर्ग अति, क्रमण, अतिक्रमण। इस तरह से अति उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर रिक्त, अतिरिक्त, वृष्टि, अतिवृष्टि, क्षय, अतिशय। 2. दिया गया उपसर्ग नि, कृष्ट, निकृष्ट। इस तरह से नि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर रोध, निरोध, हित, निहित, पात, निपात। 3. दिया गया उपसर्ग परा, काष्ठा, पराकाष्ठा। इस तरह से परा उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर जय, पराजय, वर्तन, परावर्तन, क्रम, पराक्रम। 4. दिया गया उपसर्ग वि, संगति, विसंगति। इस तरह से वि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर ध्वंस, विध्वंस, किरण, विकीर्ण, पक्ष, विपक्ष। 5. दिया गया उपसर्ग अभि, भावक, अभिभावक। इस तरह अभि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर वादन, अभिवादन, शाप, अभिशाप, मुख, अभिमुख। 6. दिया गया उपसर्ग प्र, स्थान, प्रस्थान। इस तरह प्र उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर बल, प्रबल, योग, प्रयोग, स्थान, प्रस्थान। 7. दिया गया उपसर्ग अ, विवेक, अविवेक। इस तरह अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर ज्ञान, अज्ञान, विश्वास, अविश्वास, धर्म, अधर्म। 8. दिया गया उपसर्ग अध, पका, अधपका। इस तरह अध उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर मरा, अधमरा, जला, अधजला, कपारी, अधकपारी। 9. दिया गया उपसर्ग भर, पूर, भरपूर। इस तरह भर उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर पेट, भरपेट, मार, भरमार, पाई, भरपाई। 10. दिया गया उपसर्ग कु, पात्र, कुपात्र। इस तरह कु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर लीन, कुलीन, रूप, कुरूप, शासन, कुशासन। आ निम्न प्रत्ययों से प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। 1. दिया गया प्रत्यय आ, प्यास, प्यासा। इस तरह से आ प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर भूख, भूखा, छत्र, छत्रा, भूल, भूला। 2. दिया गया प्रत्यय इया, पूरब, पूर्विया। इस तरह से
इया प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर छल, छलिया, खाट, खटिया, बड़, बढ़िया। 3 दिया गया प्रत्यय ई, ज्ञान, ज्ञानी। इस तरह से ई प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर गलत, गलती। धन, धनी, बोल, बोली। 4 दिया गया प्रत्यय इय, भारत, भारतीय। इस तरह से इय प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर मानव, मानवीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, सजात, सजातीय। 5 दिया गया प्रत्यय इला, भड़क, भड़कीला। इस तरह से इला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर जहर, जहरीला, चमक, चमकीला, पत्थर, पथरीला। 6 दिया गया प्रत्यय ऊ, ढाल, ढालू। इस तरह से ऊ प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर चाल, चालू, डाक, डाकू, पेट, पेटू। 7 दिया गया प्रत्यय मय, जल, जलमय। इस तरह से मय प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर सुख, सुखमय, मंगल, मंगलमय, संगीत, संगीतमय। 8 दिया गया प्रत्यय वान, गुण, गुणवान। इस तरह से वान प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर धन, धनवान, बल, बलवान, नाश, नाशवान। 9 दिया गया प्रत्यय वर, नाम, नामवर। इस तरह से वर प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर जान, जानवर, ताकत, ताकतवर, मान्य, मान्यवर। 10 दिया गया प्रत्यय दार, धार, धारदार। इस तरह से दार प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखते हैं। उत्तर माल, मालदार, दुकान, दुकानदार, थाना, थानेदार। तो छात्रों, आज हमने कोख जाया इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।